एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिले के दौरे से ठीक पहले खाकी का ऐसा जबरदस्त हंटर चला है कि अवैध शराब के माफियाओं में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी तरफ इस भीषण गर्मी, उमस और बढ़ती महंगाई के दौर में उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक और बड़ी राहत की खबर आई है जिसे सुनकर यकीनन प्रदेश की जनता चैन की सांस लेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के विस्तार से शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की इन दो सबसे बड़ी खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले रुख करते हैं पूर्वांचल के बस्ती जिले का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधिकारिक और संभावित दौरा होने वाला है। अब आप तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक कार्यशैली से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जब भी सूबे के मुखिया का किसी जिले में आगमन होने वाला होता है तो पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस महकमा किस तरह दिन रात करके तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट जाता है। बस्ती जिले में भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही कुछ हाई वोल्टेज नजारा देखने को मिल रहा है। जिले के जिला अधिकारी यानी डीएम से लेकर पुलिस अधीक्षक यानी एसपी तक सभी अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कदम बस्ती की पावन धरती पर पड़ने से ठीक पहले ही जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है और अपराधियों के खिलाफ एक चौतरफा ताबड़तोड़ अभियान छेड़ दिया गया है। इसी कड़े अभियान के सिलसिले में बस्ती जिले की छावनी थाना पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी लगी है। दरअसल छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीतारामपुर मांझा गांव के पास से होकर बहने वाली पवित्र सरयू नदी के सुदूर, बेहद दुर्गम और कछारी तटवर्ती इलाकों में काफी लंबे समय से एक बहुत बड़ा काला कारोबार चोरी छिपे फल फूल रहा था। ये काला कारोबार किसी और चीज का नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर अवैध, अपमिश्रित और जानलेवा जहरीली कच्ची शराब बनाने का था। स्थानीय पुलिस को इस बात की भनक तो लंबे समय से लग रही थी, लेकिन सरयू नदी का वो कछार इलाका भौगोलिक रूप से इतना ज्यादा कठिन, दलदली और घने सरकंडों से घिरा हुआ था कि वहां तक अचानक पहुंचना और दबिश देना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह से बदल चुकी थी। पुलिस के पास इस बार न सिर्फ एक बेहद सटीक और पुख्ता मुखबिर की सूचना थी, बल्कि सिर पर मुख्यमंत्री के आगामी वीआईपी दौरे का जबरदस्त प्रशासनिक दबाव भी। फिर क्या था, छावनी थाना प्रभारी के नेतृत्व में बिना किसी वक्त को गंवाए एक विशेष और जाबाज पुलिस टीम का गठन किया गया। तड़के सुबह जब आसमान में अंधेरा छा रहा था और आम लोग चैन की नींद सो रहे थे, तभी भारी पुलिस बल ने सरयू नदी के उस सुदूर कछार इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस की अचानक और अप्रत्याशित दबिश इतनी ज्यादा जोरदार थी कि पूरे तटवर्ती इलाके में हड़कंप मच गया। सरकंडों के बीच छिपे परिंदे तक फड़फड़ाने लगे। हालांकि इस पूरी छापेमारी में हमेशा की तरह एक ट्रेडिशनल फिल्मी ट्विस्ट भी देखने को मिला। नदी के कछार की भूल भुलैया और घने सरकंडों की आड़ का पूरा भौगोलिक फायदा उठाकर अवैध शराब के जो मुख्य धंधेबाज और उनके शातिर गुर्गे थे, वो पुलिस टीम के मुख्य घेरे में आने से ठीक चंद मिनट पहले ही मौके से रफू चक्कर होने में पूरी तरह कामयाब रहे। भले ही अपराधी पुलिस के हाथ से फिसल गए और पुलिस हाथ मलती रह गई, लेकिन जब पुलिस टीम ने उस दुर्गम ठिकाने के भीतर घुसकर मौके का मुआयना किया तो वहां का नजारा देखकर खुद खाकी वर्दी वाले भी पूरी तरह दंग रह गए। सरयू नदी के ठीक किनारे एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों अवैध शराब की भट्टियां धधक रही थी, जिनमें बड़े पैमाने पर बेहद खतरनाक केमिकल्स और यूरिया मिलाकर अत्यंत जहरीली कच्ची शराब तैयार की जा रही थी। आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर ये जहरीली शराब समय रहते ना पकड़ी जाती और बाजार में सप्लाई हो जाती तो न जाने कितने मासूम लोगों की जान चली जाती और कितने हंसते खेलते परिवार तबाह हो जाते। इस सघन और बड़े तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को मौके से लगभग 120 लीटर अत्यंत घातक, तैयार और मिलावटी कच्ची शराब बरामद हुई, जिसे इन तस्करों ने बाकायदा छोटे बड़े कंटेनरों में भरकर बाजारों में सप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी रखा था। इसके अलावा भट्टियों के आसपास प्लास्टिक की बड़ी बड़ी टंकियों में छुपा कर रखा गया हजारों लीटर कच्चा लहन भी पुलिस के हाथ लगा, जिसमें आबकारी नियमों के तहत पुलिस टीम ने मौके पर ही जमीन पर बहाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ताकि ये शातिर अपराधी दोबारा वहां लौटकर उसका इस्तेमाल शराब बनाने में न कर सके। स्थानीय जानकारों और ग्रामीणों का तो यहाँ तक कहना है कि आगामी त्योहारों के सीजन और जिले में होने वाले मुख्यमंत्री के बड़े दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में व्यवस्था का फायदा उठाकर इस शराब की एक बहुत बड़ी खेप को आसपास के जिलों और स्थानीय बाजारों में खपाने की एक बेहद खतरनाक साजिश रची गई थी। इस बेहद सफल और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद छावनी थाना पुलिस ने अज्ञात और चिन्हित कर लिए गए नए फरार मुख्य आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और जहरीली सामग्री के निर्माण,
मिलावट व मानव जीवन को खतरे में डालने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बस्ती की इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी और बेहद महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जो उत्तर प्रदेश के हर उस नागरिक और हर उस परिवार से सीधे तौर पर जुड़ी है जिसके घर या दुकान में बिजली का मीटर लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार और नियामक आयोग की तरफ से एक ऐसी ऐतिहासिक और बेमिसाल खुशखबरी आई है जो इस भयंकर उमस, तपती गर्मी और लगातार बढ़ती चौतरफा महंगाई के दौर में किसी संजीवनी या बड़े वरदान से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने राज्य की जनता के हित में एक बड़ा, कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूरी तरह से साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 7वें साल भी बिजली की दरों में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही और साफ सुना। ये लगातार 7वां ऐसा साल है जब उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों को जस का तस रखा गया। यानी जो बिजली की दरें आज से करीब 7 साल पहले थी, साल 2026-27 के वित्तीय वर्ष में भी उपभोक्ताओं को उसी पुरानी दर पर बिजली का बिल चुकाना होगा। इस बेहद ऐतिहासिक और राहत देने वाले फैसले की आधिकारिक जानकारी सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सार्वजनिक की। उन्होंने बकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक विस्तृत पोस्ट डाला और साझा करते हुए प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को बधाई दी और लिखा कि देश के तमाम विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ये उत्तर प्रदेश की धरती से एक बहुत बड़ी और सुखद खुशखबरी है कि 7वें साल भी बिजली की दरें यथावत रहेंगी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली से सटे नोएडा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक और बड़ा बोनस पॉइंट उजागर करते हुए बताया कि नोएडा पावर कंपनी के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाली 10% की विशेष छूट भी आगे पूरी तरह से लागू रहेगी, जिसे हटाने की कोशिशें की जा रही थी। इस बड़े और ऐतिहासिक फैसले पर खुद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने भी अपनी गहरी खुशी जाहिर की और इसे उत्तर प्रदेश की मौजूदा मजबूत विद्युत व्यवस्था का एक बेमिसाल और ऐतिहासिक कदम बताया। फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।